और WH वर्ड कहीं ना कहीं somehow बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना हमारे लिए बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चलो एक अच्छा बढ़िया वाला रिवीजन। मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी। मैं क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास। मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन स्कूल। पास्ट में क्या बनाऊंगा? मैं स्कूल में था, आई वॉज इन स्कूल। फ्यूचर में मैं स्कूल में होऊंगा, आई विल बी इन स्कूल। ओके, मेरे पास समय होगा, मेरे पास टाइम है, कल मेरे पास टाइम था, आई हैड टाइम यस्टरडे। मैं स्कूल में हूँ। सहरीश जी, नाउ यू कैन स्पीक। जी शहरीश जी, नाउ यू कैन स्पीक। Yes, sir. Good morning. Good morning, good morning. Now you can speak. I'm asking you sentences that you have to answer. Yesterday, did you attend the class? Yes, sir. Okay. Okay. मैंने कहा मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, क्या कहोगे इंग्लिश में? शहरीश जी, मैं 2 दिन से यहाँ हूँ। I am here before 2 days. नहीं, मैं 2 दिन से यहाँ हूँ। I have been here for 2 days. क्या कहेंगे? I have been here for 2 days. मैं यहाँ हूँ, क्या कहेंगे आप? I am here. मैं बिजी हूँ, I am busy. बोलिए फिर से। I am busy. I am busy. here. मैं बिजी था, I was busy. और मैं बिजी होऊंगा, I will be busy. चलिए बताइए, टू बी और टू हैव में क्या डिफरेंस है? To be मतलब होना और to have. हाँ। To have मतलब हो चुका पहले। ठीक है। देखो, ऐसा नहीं होता। टू बी मतलब होना और टू हैव हो चुका होना, ऐसा नहीं है। टू हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना। कुछ आई बात समझ में? Yes. जिसे आपने कहा मेरे पास एक डिग्री है, आई हैव डिग्री, क्या कहोगे? I हैव अ डिग्री। मेरे पास नॉलेज है, क्या कहोगे इंग्लिश में आप? I have a knowledge. आई हैव नॉलेज। मेरे पास नॉलेज था पास्ट में। I was knowledge. आई वॉज और आई हैड। I had knowledge. शिरीष जी, आपने पहले ये बताया कोर्स कब ज्वाइन किया? Sir, 26 को किया। तो 26 से आई थिंक I guess you have attended 5 to 6 sessions so far, because now this is the 13th day today, 14th day. 10 classes. Yes. तो मुझे लगता है कि आपने किए हैं सेशंस कुछ तो अटेंड। सर 2 सेशन किए हैं और बाकी अब मैं आपकी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हो 1 by 1 वो ले रही हूँ। 1 by 1 आप अटेंड कर रहे हैं जी, और उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। सर बुक परचेज करने के लिए बोला था आपसे। कौन सी मैम से बात हुई थी तो बोल रही थी कि पूछ कर आपसे ये बताएं कौन सी बुक। आपको उन्हें बताना है कि मुझे स्पोकन इंग्लिश की बुक बाय करनी। बस हमारी 2 ही बुक है, एक वोकेबुलरी बूस्टर और एक स्पोकन इंग्लिश, है ना? तो अभी जिससे हम पढ़ रहे हैं ना वो स्पोकन इंग्लिश बुक है। क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो वोकेबुलरी बूस्टर नहीं है, हालांकि इसमें है कुछ कंटेंट वोकेबुलरी बूस्टर का भी। ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग में हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें रखी है। ग्रामर रखी है, वोकेबुलरी बूस्टर का कंटेंट रखा है ना? साथ साथ हमने इसमें स्पोकन इंग्लिश का रखा है। मतलब ये 3-4 कोर्सेज का कॉम्बो पैक है। तो सर लास्ट क्लासेस करने से प्रैक्टिस करने से तो मेरा इंप्रूवमेंट बढ़ जाएगा ना? डेफिनेटली 100% बढ़ेगा, बट व्हाट आई बिलीव कि अभी तो आप कंफ्यूज्ड टू बी और टू हैव में है। यस सर। अभी फर्स्ट डे, चलिए कोई नहीं। आपके जैसे हमारे पास एक और स्टूडेंट आए हैं आज, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मजा आएगा। चलिए ठीक है, मैं चाहूंगा आप है ना अभी सुने मुझे ध्यान से, ना? ओके सर, ओके ठीक है। चलिए एवरीवन, मैंने कहा मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं 2 दिन से घर पर हूँ, आई हैव बीन एट होम फॉर 2 days। मैं घर पर था, मैं 2 दिन से घर पर था, आई हैड बीन एट होम फॉर 2 days, है ना? दैट इज नेक्स्ट। मैं घर पर होऊंगा, आई विल बी एट होम। मैं बिजी होऊंगा, आई विल बी बिजी। ओके, मैं 2 दिन से बिजी होऊंगा, आई विल हैव बीन
busy for 2 days. कुछ आ रही के बाद समझ में? पक्का? चलिए, ये आपका हो गया। मैंने कहा मैं स्कूल में हूँ, मैं सुबह से स्कूल में हूँ। I have been in school since morning. मैं घर पर हूँ, मैं 2 दिन से घर पर हूँ। I have been at home for 2 days. वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा क्लासमेट है, वो 2 दिन से मेरा क्लासमेट है। He has been my classmate for 2 days. Archana ma'am. Yes, sir. Yes. Are you ready to speak? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Yes, sir. Just say yes, sir. या और ए आप बोलते हो yes, sir. ऐसा नहीं, yes, sir. Yes, बोलिए। sir. Yes, sir. This time you're right. Okay. मैं तैयार हूँ। I am ready. I'm ready. मैं 2 दिन से तैयार हूँ। I have been ready for 2 days. Excellent. I have been ready for 2 days. मैं तैयार था पास्ट में। I was ready. मैं 2 दिन से तैयार था। I have been ready for 2 days. मैं तैयार होऊंगा। I will be ready. मैं 2 दिन से तैयार होऊंगा। I will have been ready for 2 days. Okay. मेरे पास टाइम है। I have time. Excellent. मेरे पास एक बाइक है। I have a bike. मेरे पास एक बाइक 2 दिन से है। I have had this bike for 2 days. ठीक है, मेरे पास एक बाइक 2 दिन से है तो आप इंग्लिश में कहोगे I have had a bike for 2 days. क्या कहोगे? I have had a bike for 2 days. मेरे पास एक बाइक 2 दिन से थी, क्या कहेंगे आप? I have had a bike for 2 days. I had had a bike for 2 days. Okay, और मेरे पास एक बाइक 2 दिन से होगी। I will have had a bike for 2 days. I will have had a bike for 2 days. I will have had a bike for 2 days. मैं स्कूल में हूँ। I'm in school. I'm in school. मैं 2 दिन से स्कूल में हूँ। I have I been have in been school in school for for 2 2 days. days. मैं कॉलेज में था। I was in college. मैं 2 दिन से कॉलेज में था। I had been in college for 2 days. मैं घर पर हूँ। I am at home. मैं 2 दिन से घर पर हूँ। I have been at home for 2 days. Okay, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। I am with my family. I am with my family. मैं बचपन से ही अपनी फैमिली के साथ हूँ। I have been with my family since my childhood. Since my childhood, or you can say since childhood. मैं 2 दिन से यहाँ हूँ। I have been here for 2 days. I have been here for 2 days. मैं 2 दिन से वहाँ था। I had been there for 2 days. मैं घर पर हूँ। I am in home. I am at home. मैं 2 दिन से घर पर हूँ। I have been at home for 2 days. यह मेरा पेन है। This is my pen. Okay, यह मेरा पेन 2 दिन से है। This is my pen. Has been my pen for 2 days. फिर से बोलिए। This has been my pen for 2 days. मैं 2 दिन से यहाँ हूँ। I have been here for 2 days. मैं 2 दिन से बिजी हूँ। I have been busy for 2 days. Okay, मेरे पास ये बाइक कई सालों से है। I have had this bike for many years. उसके पास बचपन से ही इस फील्ड का बहुत सारा नॉलेज है। He has a lot of knowledge in this field for many years. He has had, ठीक है, He बचपन से ही बहुत has सारा had नॉलेज, knowledge. आकर समय का बहुत हो रहा है। Yes, he has had a lot of knowledge about this field since childhood. फिर से बोलिए। He has had knowledge about his knowledge. Sorry, he has had this knowledge about this field. about this field for childhood. Since childhood. Okay, वह स्कूल में है। He has in school. He is in school. मैं स्कूल में हूँ। I am in school. मैं स्कूल में था। I was in school. मैं स्कूल में हूँगा। I will be in school. मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। I am with my family. Okay, मेरे पास टाइम नहीं है। I don't have time. Excellent. उसके पास टाइम नहीं था। He doesn't have time. He doesn't have time. Very good. हाँ, क्या बात?
देखिए हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स ने आपकी मिस्टेक ढूंढी है भैया जी। उसके पास समय नहीं था, क्या बनना चाहिए? He didn't have time. Sorry, he didn't have time. हाँ, he didn't have time. ओके, मेरे पास टाइम नहीं था। I don't have time. मेरे पास टाइम नहीं होगा। I will not have time. मेरे पास टाइम नहीं होगा। I will not have time. मेरे पास टाइम है। I have time. मेरे पास टाइम नहीं था। I had no time. I had no time. Or you can say I didn't have time. okay, उसके पास बाइक थी। He had a bike. He had a bike. उसके पास टाइम नहीं था। He didn't have a time. कल उसके पास टाइम नहीं होगा। He will not have time tomorrow. कल उसके पास कुछ नहीं होगा। He will not have nothing. He will not have nothing. Sorry, he will not have anything. Sorry. He will not have anything, or you can say he will have nothing. Okay, Nothing. उसके पास सब कुछ है। He has everything. He has everything. मेरे पास सब कुछ है। I have everything. Okay, मैं क्लास में हूँ। I'm in class. मैं स्कूल में हूँ। I'm in school. मैं घर पर हूँ। I'm at home. मैं घर पर नहीं हूँ। I'm not at home. Okay, मैं 2 दिन से बिजी हूँ। I have been busy for 2 days. मैं 2 दिन से बिजी नहीं हूँ। I don't have been busy for 2 days. नहीं, I मैं have 2 not दिन से बिजी been नहीं हूँ। हाँ, I have not been busy for 2 days. क्या मैं 2 दिन से बिजी हूँ? Have I been busy for 2 days? Have I been busy for 2 days? क्या आप 2 महीने से यहाँ हो? Have you been here for 2 years? Have you been here for 2 months? ठीक है, क्या आप 2 साल से यहाँ हो? Have you been here for 2 years? Have you been here for 2 years? क्या आप 2 साल से यहाँ थे पास्ट में? Had you been here for 2 years? Okay. क्या आप 2 साल से यहाँ होंगी? Will you have been here for 2 Will you years? have been here for 2 years? क्या बोलोगी? Will you have been here for 2 years? क्या ये कार आपके पास 2 साल से है? Have you had this car for 2 years? Have you had this car for 2 years? क्या आपके पास ये कार 2 साल से थी? Have you had this car for 2 years? Had you had this car for 2 years? और क्या आपके पास ये कार 2 साल से होगी? Will you have had this car for 2 years? Will you have had this car for 2 years? क्या आप 2 महीने से बिजी हो? Have you been busy for 2 months? Have you been busy for 2 months? चलिए अर्चना जी, आपने अच्छा बोला, बट व्हाट आई बिलीव अभी और प्रैक्टिस करनी है मैं ना। यस सर, मैं रोज प्रैक्टिस करती फिर भी पता नहीं क्या हो जाता। कोई नहीं होता, इट हैपेंस, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। मे बी ओवरऑल यू स्पोक वेल, वी अप्रिशिएट इट। चलिए वी हैव द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, दैट इज एसके मुजफ्फर हुसैन। मुजफ्फर जी, स्वागत है आपका। हेलो सर। जी मुजफ्फर जी, लेट मी नो, आर यू रेडी टू स्पीक? यस सर, आई एम रेडी। ओके फाइन। चलिए आपसे सेंटेंसेस पूछेंगे हम, यू जस्ट हैव टू रिप्लाई। यस सर। ओके, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी। मैं बोलता हूँ। आई स्पीक। मैं बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक। ओके, मैं घर पर नहीं था, मैं स्कूल में था। आई वॉज नॉट एट होम, आई वॉज एट स्कूल। ओके, आप स्कूल क्यों जा रहे थे? Why are you going to school? ओके, आप यहाँ क्यों आते हो? Why are you coming here? Why do you come here? Why do you come? आप यहाँ क्यों आए? Why did you come here? आप वहाँ क्यों गए? Why did you go there? आप वहाँ क्यों जाओगे? Why will you go there? आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो? Why do you teach English? देखो, आप इंग्लिश
क्यों पढ़ाते हो? वाई डू टीच इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? Do you teach English? क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई? Did you teach English? एक्सीलेंट। क्या आप इंग्लिश पढ़ाओगे? Will you teach English? विल यू टीच इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो? Are you teaching English? आर यू टीचिंग इंग्लिश? क्या आप सुन रहे हो? Are you listening? क्या आप सुन रहे थे? Were you listening? वर यू लिसनिंग? क्या आप सुन रहे होंगे? Will you be listening? विल यू बी लिसनिंग? क्या आप पढ़ा रहे होंगे? Will you be teaching? क्या आप ब्रेकफास्ट कर चुके हो? Have you have you done your breakfast? Have you taken your breakfast? हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट? क्या आप पास हो चुके हो? Have you passed? क्या आप सेंटेंसेस बना चुके हो? Have you made sentences? क्या आप 2 दिन से सेंटेंसेस बना रहे हो? Have you been making sentences for today's? यस। हैव यू बीन मेकिंग सेंटेंसेस फॉर 2 days? क्या आप 2 दिन से सेंटेंसेस बना रहे थे? Have you been making sentences for today's? और क्या आप 2 दिन से सेंटेंसेस बना रहे होंगे? Will you have been making sentences for today's? मैं तैयार हूँ। I'm ready. क्या आप तैयार हो? Are you ready? क्या आप बोलने के लिए तैयार हो? Are you ready to speak? आर यू रेडी टू स्पीक? क्या आप लिखने के लिए तैयार हो? Are you ready to write? क्या आप पढ़ाने के लिए तैयार हो? Are you ready to teach? क्या आप पढ़ा सकते हो? Can you teach? क्या आप यहाँ आ सकते हो? Can you come here? कैन यू कम हियर? क्या आप यहाँ आओगे? Will you come here? देखिए, क्लास में कुछ 2-3 स्टूडेंट हैं जिनसे मेरी बात बिल्कुल नहीं हो पा रही है। इला खेर करके कोई स्टूडेंट है, रितेश द्विवेदी करके कोई स्टूडेंट है। रितेश द्विवेदी तो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। इसके बाद में लुबेना जी है, राधा सावले हैं। 3 to 4 स्टूडेंट्स। You guys are not raising your hand. Yes, मैं तैयार हूँ। I'm ready. I'm ready. मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। I'm ready to speak. I'm ready to speak. Okay, मेरे पास टाइम है। I have time. I have time. मेरे पास सीखने के लिए समय है। I have time to speak. I have time to learn. मेरे पास बोलने के लिए टाइम है। I have time to speak. आपको बोलना चाहिए। You should speak. You should speak. आपको यहाँ आना चाहिए। You should come here. You should come here. आप यहाँ आओगे। You will come here. You will come here. आप वहाँ जाओगे। You will go there. आपको वहाँ जाना पड़ेगा। You will have to go there. You will have to go there. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। You will have to practice. आप प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? Why are you doing practice? Why are you practicing? ठीक है। Practice. आप प्रैक्टिस क्यों कर रहे थे? Where are you? Why were you practicing? Why were you practicing? और आप प्रैक्टिस क्यों कर रहे होंगे? Why will you be practicing? Excellent. Why will you be practicing? आप प्रैक्टिस क्यों करते हो? Why do you practice? आप यहाँ क्यों आते हो? Why do you come here? आप यहाँ क्यों आए? Why did you come here? आप यहाँ कैसे आओगे? How do you come here? आओगे। आओगे. How will you come here? मैं यहाँ ट्रेन से आऊंगा। I will come here by train. मैं वहाँ ट्रेन से जाऊंगा। I will go there by train. मैं वहाँ प्लेन से जाऊंगा। I will go there by plane. आप वहाँ किसके साथ जाओगे? For whom? किसके साथ? With whom? With whom will you go there? With whom will you go there? Okay, आप किसके साथ पढ़ाते हो? With whom are you teaching? With whom do you teach? आप क्यों पढ़ाते हो? Why do you teach? आप कैसे पढ़ाओगे? How will you teach? आपने क्या पढ़ाया? What did you teach? Excellent. What did you
teach. आपने कल क्या पढ़ाया क्लास में? What did you teach in the class yesterday? What did you teach in the class yesterday? बोलिए फिर से. What did you teach in the class yesterday? मैंने कल क्लास में कुछ नया नहीं पढ़ाया. I did not teach कुछ नया को इंग्लिश में कहेंगे anything new. anything new In the class yesterday. ठीक है. कल मैंने प्रैक्टिस करवाई. कल मैंने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाई. I made students practice. I made student practice. ठीक है. Yesterday. In the class yesterday. ठीक है. ये कॉजेटिव वर्ब में बना है. आगे पढ़ाएंगे आपको है सिलेबस में अपना. I made students practice. मैंने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाई. मैंने प्रैक्टिस की तो I practiced. मैंने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाई तो I made students practice. ओके. मैं बोलता हूँ. I am teaching. अच्छा. मैं बोलता हूँ I speak. हेलो. Hello, sir. जी मुझे जी. Is there any problem from your side? Yes, sir. Actually, I have a cold. You I have had a cold. Okay. चलिए कोई नहीं. Let's move on to the next. We have गजेंद्र जी स्वागत है आपका. गजेंद्र जी now you can speak. Yes, sir. जी गजेंद्र Good जी. morning, मैं sir. आप सबसे पहले good morning. Let me know one thing about yesterday's session. Did you attend yesterday's class? No, sir. I did not yesterday. I did not join yesterday's session. Did you watch the recorded session? No, sir, because I did not get a time yesterday. So what? Okay, fine. Actually हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं और आज Yes. हाउ टू आस्क क्वेश्चन और हाउ टू आंसर पर हम लोग वर्क कर रहे हैं. तो इसीलिए मैं जानना चाहता था. I just wanted to know whether you know all these things or not. Do you know to be, to have been, to have had? Yes. Yes, Like sir. to be in Yes. present tense, to have in present tense. Do you know all these Yes. things? Yes, sir. I know that. Okay. क्या आप इंग्लिश बोलते हो? Do you speak English? इसको to have had बोलने की बजाय इसको है ना to be, to have in perfect tense बोलेंगे तो स्टूडेंट्स को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. क्योंकि इससे जब हम एज ए परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे ना तो उनको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा. ऐसे टू बी इन परफेक्ट टेंस उनको ही बता दो भाई देखो ये टू बी, ये हैज है, ये हैड है, ये विल हैव है. अब ये जो बीन लगा है ये क्या है बोलना? V3. क्या है? V3. ऐसे ही बोलना ये हैज है, ये हैड है, विल हैव है. और ये जो हैड लगा है ये क्या है आपका? V3. ऑटोमेटिक वो रिस्पॉन्ड करेंगे, चीजों को समझेंगे. चलो मैंने कहा वो घर पर है. He is in the home. He is at the home. वो घर पर नहीं है. He is not at the home. He is not at the home. वो स्कूल में है. He is at the school. He is at school. वो स्कूल में नहीं है. She is not at the school. She is not at school. क्या वो स्कूल में है? Is she at the school? Is she at school? वो स्कूल में The क्यों school. है? Why is she at the school? Excellent. Why is she at school? Okay, मैं स्कूल में था. I was at the school. I was at school. I was in school. कौन स्कूल में था? Who was at the school? क्या मैं कल स्कूल में था? Yesterday. I'm sorry. Was the school yesterday? Was the school at yesterday? At the school Was yesterday? हाँ. Was I at school yesterday? क्या बोलेंगे बोलिए? Yesterday. Was I at the school yesterday? Okay, fine. Now, क्या आप स्कूल में थे? Oh, sorry, क्या आप अपने दोस्तों के साथ थे? Was you with your friend? Excellent. Were you with your friends? क्या आप मार्केट में थे? Sorry, were you at the market? Will you be in the market? क्या आपके पास टाइम है? Do you have a time? Do you have time? क्या आपके पास इंग्लिश सीखने के लिए टाइम है? Do you have a time for learning English? Do you have time for learning English? हाँ मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए टाइम है. Yes, I have a time for learning English. Okay. क्या आप बोल सकते हैं? Do you speak English? Can you Do you speak? क्या speak? आप आ सकते हैं? Can you come? क्या आप जा सकते हैं? Can you go? Can you go? क्या आप जाएंगी? Will you go? Will you go? क्या आप इस काम में मेरी मदद करेंगे? Will you help me on this work?
Will you help me in this work? क्या आप लिखेंगे? Will you write? Will you write? क्या आप लिख सकते हैं? Can you write? Can you write? क्या आप पढ़ा सकते हैं? Can you teach? क्या आप पढ़ा रहे हैं? Are you teaching? Are you teaching? क्या आप लिख रहे हैं? Are you writing? Are you writing? क्या आप सो रहे हैं? Are you sleeping? क्या आप इस काम को कर सकते हैं? Can you do this work? Excellent. Can you do this work? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? Can you teach English? Can you teach English? वो एक अच्छा डॉक्टर है? He is a good doctor. वो एक अच्छा डॉक्टर नहीं है? He is not a good doctor. क्या वो एक अच्छा डॉक्टर है? Is he a good doctor? Is he a good doctor? वो एक अच्छा डॉक्टर था? Was he a good doctor? He was a good doctor. वो एक अच्छा डॉक्टर था? He was a good doctor. गजन जी, अभी मैं चाहता हूं कि आपको है ना बहुत एक बार सारी चीजों को रिकॉल करने की नीड है, एंड सेकंड रेगुलरली आपको सेशन अटेंड करना ही है. Yes sir. टाइम थोड़ा सा आप निकालिए, लाइव अटेंड करिए, और इन केस कभी लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हो, टेक सम टाइम टू वॉच द रिकॉर्डेड सेशन. Yes sir. ठीक है, क्योंकि अभी जो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं सेंटेंस, जैसे मैं आगे पीछे आपसे पूछ रहा हूँ तो आप कहीं थोड़ा सा यू आर गेटिंग कंफ्यूज लिटिल बिट. Actually hesitation issue sir. Hesitation issue हो रहा है, but continuously होने. हेजिटेशन दो रीजन से होता है. एक होता है पहला कि हम ज्यादा लोगों को देखकर शायद नहीं बोल पाते, वो एक होता है, दैट्स कॉल्ड द डेमोफोबिया. बट हियर देयर इज नो एनी फोबियाज एक्चुअली, बिकॉज़ यू आर लर्निंग अलोन. सो यू डोंट नीड टू गेट हेजिटेटेड. एंड सेकंड हेजिटेशन हमारा होता है कि हमें कुछ चीज नहीं पता है, तो उस कारण से हेजिटेशन होता है. तो यहाँ आपके साथ में थोड़ा सा वो नहीं पता होने के कारण दिक्कत है, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण है ये. थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस आप करोगे, रिकॉर्डेड सेशंस देखोगे, तो वो चीजें हो जाएंगी कवर. दूसरा, ऐसा टारगेट बनाओ कि मुझे ना टू बी के सेंटेंस बोलना है तीनों टेंस में, तीनों में या चारों में. लाइक वो घर पर है, ही इज एट होम, वो घर पर नहीं है, इज नॉट एट होम. क्या वो घर पर है? इज ही एट होम, वो घर पर क्यों है? व्हाई इज ही एट होम, कौन घर पर है? हु इज एट होम, वो घर पर था. ही वाज एट होम, वो घर पर नहीं था. ही वाज नॉट एट होम, क्या वो घर पर था? वाज ही एट होम, वो घर पर क्यों था? व्हाई वाज ही एट होम, और कौन घर पर था? Who was at home. ऐसे टारगेट्स बनाओ कि मुझे ना अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव, हु बैड इंटरोगेटिव, पांचों सेंटेंसेस हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलना है. वह कल घर पर होगा, he will be at home tomorrow. वह कल घर पर नहीं होगा, बोलो. He will He will not be at home tomorrow. क्या वह कल घर पर होगा? Will he at home tomorrow? वह कल घर पर क्यों होगा? Why will he be at home tomorrow? और कौन कल घर पर होगा? Who will be at home tomorrow? ऐसे बोलना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे मैंने बोला उसके पास एक बाइक है, he has a bike. उसके पास कोई बाइक नहीं है, he doesn't have any bike. or you can say he has no bike. क्या उसके पास बाइक है? does he have bike? क्या उसके पास टाइम है? does he have time? उसके पास टाइम क्यों है? why does he have time? और किसके पास टाइम है? who has time? ऐसे बोलना पड़ेगा, है ना. उसके पास टाइम था, उसके पास टाइम नहीं था. क्या उसके पास टाइम था? did he have time? उसके पास टाइम था. why did he have time? और किसके पास टाइम था? who had time? उसके पास टाइम होगा, he will have time. उसके पास टाइम नहीं होगा, he will not have time. लगे तो मैनुअली कॉपी पेन लेकर पांचों सेंटेंसेस को हिंदी इंग्लिश में लिख लो पहले, और लिखने के बाद कम से कम उसको 100 टाइम्स पढ़ो. कितनी बार पढ़ो? रीड देम अगेन एंड अगेन, because when we put our 100% efforts in practice, then the practice will show the result. आ रही बात समझ में? लापरवाही प्रैक्टिस में जो करेगा वो आगे भुगतेगा, और जो प्रैक्टिस में अपना 100% देगा उसको रिजल्ट 100% मिलेगा. समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, सिंपल सा रूल है, एक हाथ दो एक हाथ लो. आप इस ओर प्रैक्टिस दोगे, आप इस ओर अपना डेडिकेशन दोगे, आप इस ओर अपना 100% दोगे, इस हाथ से आप नॉलेज मिलेगा, इस हाथ से आपका प्रैक्टिस होगा, इस हाथ से आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, आपका वे ऑफ स्पीकिंग में सुधार आएगा. गेटिंग? हाँ, सिंपल सा गणित है. चलिए गजन जी, कल और मैं आपसे अगेन बात करूंगा एक बार. Yes sir. चलिए, द नेक्स्ट वी हैव निकुंजा शर्मा. निकुंजा शर्मा जी, स्वागत है आपका. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. जी जी जी, निकुंजा जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. सो yesterday did we talk? नो सर. Okay, I think you did not attend the class yesterday. यस सर, मैंने 3 लाइव क्लासेस अटेंड नहीं की हैं. Oh God, so why don't you attend the live class regularly? सर कुछ दिक्कत थी. चलिए कोई नहीं. अभी ये बताएं आप, did you watch the recorded session? सर कल देखा है मैंने, अभी आधा ही देखा है, कंप्लीट नहीं हुआ है.
देखिए जब भी ऐसा कभी हो इन केस तो वी हैव टू वॉच द फुल सेशन, पूरा 2 घंटे का सेशन हमें देखना है, ठीक है। 2 घंटे का भी नहीं होता है, 1 घंटे 50 मिनट के लगभग कुछ होता है वो, है ना, 1 घंटे 40 मिनट 1 घंटे 50 मिनट का होता है। तो कोशिश करें कि पूरा सेशन हम देखें, एक एक वर्ड को, एक एक चीज जो कल मैंने टोटल है ना सिर्फ पूछा है सबसे, या ऑफलाइन क्लास में भी सबसे पूछा है मैंने, ऑनलाइन में भी पूछा है, कुछ लोग रह गए थे 2-3 लोग, बाकी तो हार्डली मैंने देखा जाए तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आई हैव आस्क्ड टू एवरीवन। चलिए आइए मैं आपसे सेंटेंस पूछ रहा हूँ, यू जस्ट हैव टू पुट योर एफर्ट्स। जी सर। ओके, मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, आई एम रेडी टू लर्न। आई एम रेडी टू लर्न। मेरे पास ये सेलफोन खरीदने के लिए पैसे हैं, आई हैव मनी टू बाय दिस सेलफोन। टू बाय। ओके, मेरे पास ये सेलफोन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। आई हैव नो मनी टू बाय दिस सेल फोन। एक्सीलेंट, आई हैव नो मनी टू बाय दिस सेलफोन। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। मैं स्कूल में था, आई वॉज इन स्कूल। मैं स्कूल में नहीं था। आई वॉज नॉट इन स्कूल। ओके, मैं वहां जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच इंग्लिश। आपको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। यू शुड टीच इंग्लिश। यू शुड टीच इंग्लिश। आपको यहाँ आना चाहिए। यू शुड कम हियर। आप यहाँ आ सकते हो। यू कैन कम हियर। आप दौड़ सकते हो। कैन रन। यू कैन रन। आपको दौड़ना चाहिए। यू मस्ट यू रन। शुड रन। आपको दौड़ना चाहिए। यू शुड रन। आपको यहाँ आना चाहिए। यू शुड कम हियर। आप यहाँ आ सकते हो। कैन यू कम हियर। यू कैन कम हियर। मैं वहां जा सकता हूँ। आई कैन गो देयर। आई कैन गो देयर। मैं वहां नहीं जा सकता। आई कांट गो देयर। आई कांट गो देयर। वो घर पर है। ही इज एट होम। वो घर पर नहीं है। ही इज नॉट एट होम। वो 2 दिन से घर से बाहर है। He has been out of house, out of home for 2 days. एक्सीलेंट, वो 2 दिन से घर से बाहर था। He had been out of house for 2 days. वो 2 दिन से घर से बाहर होगा। He will have been at home for 2 days. ओके, मैं स्कूल में हूँ। I'm in school. मैं कॉलेज में हूँ। I'm in college. मैं कॉलेज में नहीं हूँ। I'm not in college. मेरे पास टाइम नहीं है। I have no time. आई डोंट हैव टाइम। बोलो। I don't have time. आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास टाइम है। I have time. मेरे पास सीखने के लिए पर्याप्त समय है। I have time to learn. आई हैव इनफ टाइम टू लर्न। I have enough time to learn. ओके, मैं स्कूल में नहीं हूँ। I am not in school. आई एम नॉट इन स्कूल। राजवीर मैम आप विशेष ध्यान देकर सुनिएगा ना। मैं स्कूल में नहीं हूँ। I am not in school. क्या आपके पास समय है? If you have time. Is you have time? Is you have or do you have? Sorry sir, do you have time? Do you have time? क्या आपके पास टाइम था? Did you have time? क्या कल आपके पास टाइम था? Did you have time yesterday? Did you have time yesterday? क्या आज आपके पास टाइम है? Does you have time today? Do you have time today? ठीक है, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। I am ready to speak. मैं बोलने के लिए तैयार था। I was ready to speak. निकुंजा मैम आप कर तो ठीक रहे हैं बट थोड़ा सा कहीं हल्का सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप। सर ये नेगेटिव में कंफ्यूज हो जाते हो। नेगेटिव में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसका एक ही इलाज है, आप भी ऐसे ही करें जो अभी हमने उनको गजेंद्र को जो एडवाइस दिया आपको भी यही करना होगा। एक सेंटेंस को क्या करो मैनुअली लिखो, है ना, और लिखने के बाद में उसको मल्टीपल टाइम पढ़ो। एक्चुअल में होता क्या हम जानते हैं, ऐसा नहीं कि आपसे बनेगा नहीं, यू कैन ट्रांसलेट बट द थिंग इज दैट एट ए टाइम वी आर अनेबल टू स्पीक, यू नो, and for this we need to practice again and again. Let our brain translate all those things speedily. So write down the sentence and just read it again and again. And once you start reading it back to back again and again, you will find that there is no difficulty there to speak. You will just find a kind of fluency there. You will find that all of a sudden you are able to translate the sentences. You must have seen that earlier in the beginning when we started our journey, how it was and now how it is after completing 15th session. Yes. You know, so
day by day we just change, day by day we learn, day by day we improve, and this Yes. process actually requires you more and more practice. Yes, sir. So manually just make a sentence and start practicing it. Yes, sir. ठीक है, बनाइए आप भी अपने हैंड से और बिल्कुल उसको शुरू करिए. Yes, sir. चलिए, the next we have इला करके है, इला खेर. हेलो, Miss Ila Khair, we have allowed you to speak. Now you can respond. Hello. हाँ जी, Hello. हाँ जी मैम. Where are you from? I'm from Gujarat. Okay, so you want to be a teacher. No, sir. I am not primary teacher in government school. Okay, you are already a teacher. Fine. And in a government school, you are a teacher. And for how long you have been teaching? Sir, 2010. Since Okay. 2010. Since 2010, you have been teaching. Fine. Yes. That's great. Now you have decided to improve yourself. That's great. We appreciate it. Now let me know, ये आपको समझ में आ रहा है to be to have और ये जो भी चल रहा है यहाँ पर everything. यस सर, मेरे स्कूल का टाइम ऐसा है लेकिन मैं लाइव नहीं ज्वाइन हो पाती. पर जब टाइम निकलता है तब मैं मिलता है सब रिकॉर्डिंग सेट कर देख लेते हैं. Yes, and I can feel, I can hear the sound of strengths there. I think you are in the school right now. No sir, this time I'm in hospital because I have some problems. That's why in school I don't not use mobile. No, I did not get you, ma'am. What you are saying, please speak again. Hello. You are not in school now? No, I am not school. I am in hospital for doing exercise. Oh, fine. Okay, ma'am. Now I'm asking you sentences. You just have to reply me. Are you ready to speak? Yes sir. Okay, fine. आप वहाँ क्यों हो? Why are you there? Yes. Okay, आप यहाँ क्यों हो? Why are you here? मैं यहाँ हूँ अपने आप को improve करने के लिए. I am here because for improving I'm myself. here to improve myself. बोलिए फिर से. I am here to improve myself. Okay, मैं क्लास में हूँ. I am in class. I am here. I'm here मतलब मैं यहाँ हूँ अपने आप को improve करने के लिए, to improve myself. ठीक है. मैं घर पर हूँ. I am at home. मैं घर पर था. I was at home. Okay, मैं वहाँ था अपने आप को improve करने के लिए. I was there to improve myself. I was there to improve myself. वहाँ जाइए और उसकी मदद कीजिए. Go there and help him. Go there and help him. यहाँ आइए. Come here. Come here. English सीखिए. Learn English. Learn English. Okay, आपको English सीखनी चाहिए. You should learn English. आप एक टीचर हैं. You are a teacher. You are a teacher. क्या आप एक स्टूडेंट हैं? Are you a student? मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ. I am not a student. I am a teacher. Okay, मैं कॉलेज में नहीं था, मैं स्कूल में था. I was not in college. I was in school. I was in school. मैं पढ़ा रहा था. I was teaching. मैं पढ़ा रहा हूँ. I am teaching. मैं जानता हूँ आप पढ़ा रहे हो. I know you are teaching. आप क्या पढ़ा रहे हो? What are you teaching? What are you teaching? आप क्या लिख रहे हो? What are you writing? आप क्या लिखते हो? What do you write? आप क्या लिख सकते हो? What can you write? What can you write? मैं नहीं बोल सकता जो आप बोल सकते हो. I can't speak what you speak. I can't speak what you can speak. बोलने की कोशिश करूं. Try to speak. लिखने की कोशिश करूं. Try to write. Try to write. आप पढ़ा सकते हो. You can teach. मैं 2 दिन से बिजी हूँ. I have been busy since I have been busy for 2 days. I have been busy for 2 days. मैं 2 दिन से बिजी था. I have been busy for 2 days. Okay, मैं 2 दिन से बिजी होऊंगा. I will have been busy for 2 days. मैं वहाँ नहीं जा सकता. I can't go there. मैं उसकी परमिशन के बिना वहाँ नहीं जा सकता. I can't go there without his permission. Okay, मैं बोल सकता हूँ. I can speak. मैं पढ़ा सकता हूँ. I can teach. मैं पढ़ा रहा हूँ.
I am teaching. आई एम टीचिंग, मैं लिख रहा हूँ. I am writing. ओके, हमें लिखना चाहिए. We should write. वी शुड राइट. हमें आना चाहिए. We should come here. वी We शुड should कम. come. ओके, हमें वहाँ जाना चाहिए. We should go there. हम वहाँ जा सकते हैं. We can go there. आप वहाँ जा सकते हो. We can go there. आप कहाँ जाओगे? Where will you go? Where will you go? ठीक है. खैर मैम, you are trying well, no doubt. And one thing I would say that stay with this course till end. Must watch the recorded session in case if you are unable to attend the live class. Okay, you will surely improve a lot. And what do you teach to your students? I think primary teacher has to teach all the subjects. Yes, no, sir. I teach only language, English, Sanskrit, and Gujarati. Gujarati and English and Sanskrit. English and Sanskrit. Yes, sir. Wow. In primary school there is a Sanskrit. Yes, sir. Sixth standard Sanskrit is including in our syllabus. From 6th standard, na? Yes. Because in primary school from 1st to 5th there is no Sanskrit, na? No, sixth. From 6th. Upper primary. Right. Yeah, we find the Sanskrit there, right? ठीक है मैम, you are doing good. चलिए भाई, अब मैं थोड़ा सा पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ. मुजफ्फर जी क्या पूछ रहे हैं? सर, कैन वी यूज अवेलेबल फॉर इनफ? देखो, अवेलेबल अलग होता है. अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध होना कोई चीज, और इनफ का मतलब होता है पर्याप्त. तो दोनों अलग अलग है ना. हाँ, चलो अभी मुझे सारे स्टूडेंट से बताओ, डब्ल्यूएच वर्ड की समझ डेवलप हो गई सभी को? सभी डब्ल्यूएच वर्ड को रीड करके आए हैं जो मैंने दिया था आपको? कहीं कोई डाउट है उनमें? हाँ, कैन का यूज नेवर. नेवर जो है वो एक एडवर्ब है ना. नेवर का मतलब पहले समझो क्या होता है. नेवर का मतलब होता है नॉट प्लस एवर. क्या मतलब होता है? ये ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि भाई आपको नेवर को जो है इसी स्पेसिफिक टेंस के साथ यूज कर. नेवर कैन बी यूज्ड एनीवेयर. ओके, यू कैन जस्ट यूज इट विद फ्यूचर टेंस, विद कैन. मैंने कहा आई कैन नेवर डू दिस, मैं कभी नहीं कर सकता. आई विल नेवर गो देयर, मैं कभी नहीं जाऊंगा. आई हैव नेवर गॉन देयर, मैं कभी नहीं गया हूं. शी हैज नेवर कम ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर कभी नहीं आई है आज तक. शी हैज नेवर कम ऑन द स्टेज सो फार. ठीक है, वो अभी तक स्टेज पर कभी भी नहीं आई है. तो नेवर एक एडवर्ब है जो आप कहीं भी लगा सकते हो. ठीक है ना. मीनिंग जो है उसका उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. जैसे मैं चश्मे के बिना कभी नहीं रह सकता. तो ये मतलब कैसे? सर जैसे अब से चश्मा लगाया तो हाँ, चश्मे के बिना आई कैन नेवर लीव यूज कर सकते हो इसमें भी. यूज कर सकते. हाँ, क्वेश्चंस कौन से पेज नंबर पर दिए हमने? 92. टोटल कितने पेज दिए थे? मैंने 8 पेजेस दिए थे ना आपको. हाँ, 8 to 9 पेजेस थे, याद है, मुझे याद है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने सबने पढ़े हैं? चलो आ जाओ, अब करेंगे आंसर. क्या करेंगे? आंसर. तो ये वाले आंसर्स, इनके आंसर्स पता है आपको कैसे करते हैं? नहीं पता? चलो पहले देखो. क्वेश्चंस इंग्लिश में 2 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के? 2. पहले जिनकी शुरुआत किससे करते हैं हम? हेल्पिंग. एंड द सेकंड दैट वी हैव आर WH words. ठीक है, पहले जिनकी शुरुआत जो होती है, हाँ गौरी बाथम जी, बिल्कुल. जहां जहां आपको मिस्टेक लग रही है बिल्कुल बताएं. आप कमेंट में लिखे आपको कहां कहां डाउट हो रहा है. देखिए, हेल्पिंग वर्ब, मैं आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग ये जो कोर्स है हमारा टीचर्स ट्रेनिंग वाला, ये हमारे स्पोकन इंग्लिश के अदर कोर्सेज से अलग है. जैसे अगर आप हमारा इवनिंग का बैच अटेंड करोगे 4 मंथ 0 to जेनिथ कोर्स, तो उसमें 200-300 स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं. तो मैं कमेंट स्टूडेंट के पढ़ ही नहीं पाता हूँ. ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी गिने चुने हम लोग हैं. मैं आप सभी को पर्सनली जानने लग गया हूँ. ठीक है, मुझे आपकी ग्रोथ भी सबकी पता चल गई, कौन स्टूडेंट कितना सीख रहा है, किसमें कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, कौन रेगुलर है, कौन इरेगुलर है. ठीक है, कौन सिंसियर है, कौन लाइटली ले रहा है. आई नो ऑल दिस थिंग्स. सो व्हाट आई बिलीव कि अब आप
जो पूछना है स्पष्ट पूछे, जो बोलना है स्पष्ट बोले, ऐसा नहीं कि आप यू विल टेक माई परमिशन टू आस्क एनी डाउट, है ना। गौरी बाथम जी, जो आपको ऐसा लग रहा है कि सर मैंने घर पे ये पढ़ा, आई फाउंड इट कंफ्यूजिंग और ये मुझे समझना है, तो बिल्कुल आप बेझिझक पूछ सकते हैं, बट क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड हो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो मैं पढ़ा रहा हूं क्वेश्चंस, आप मुझसे बात कर रहे हैं किसी और टॉपिक की, सो वो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा। देखिए इधर हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या है आपका डब्ल्यूएच वर्ड। मैंने आपसे पूछा कि आप तैयार हो, आर यू रेडी, तो ये कौन सा क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन, ठीक है। इन्हें हम यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं यस नो क्वेश्चंस, क्यों कहते हैं बताइए, बिकॉज दे आर ऑलवेज आंसर्ड इन यस एंड नो। इन्हें हमेशा किसमें आंसर किया जाता है, यस और नो, इसीलिए इनको यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। मैंने आपसे पूछा आर यू रेडी, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, यस आई एम, ठीक है। तो अगर आप इसे शॉर्टकट में आंसर छोटे प्रिसाइसली आंसर देंगे तो आप कहेंगे यस आई एम, क्या बोलोगे, है ना। दूसरा, अगर आप तैयार नहीं हैं, क्या बोलेंगे आप तैयार नहीं हैं, एक सेकंड, एक सेकेंड एवरीवन, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आर यू रेडी, तो आपने बोला यस आई एम, नेगेटिव क्या होगा, नो आई एम नॉट, ठीक है। ये प्रिसाइसली आंसर किया आपने। अगर आप चाहे तो इसको लेंथी वे में भी आंसर कर सकते हैं, आप पूरा बोल सकते हैं कि यस आई एम रेडी। दूसरा नहीं है तो नो आई एम नॉट रेडी। कुछ आ रही बात समझ में, और लेंथी वे में आंसर करना है तो आप से मैंने पूछा आर यू रेडी, यस सर आई एम रेडी, आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग फॉर दिस मोमेंट एंड नाउ यू आर आस्किंग मी टू रेडी, आई एम एब्सोल्युटली रेडी, यू गॉट इट। मैंने क्या पूछा आर यू रेडी, आपने क्या बोला, हाँ मैं तैयार हूं, मैं तो सुबह से वेट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए, इस पर्टिकुलर क्षण के लिए, और आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं तैयार हूं, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। मतलब आपने सेंटेंस छोटा पूछा लेकिन आपने उसको क्या कर दिया और लेंथी बना के। तो आपकी चॉइस है कि आप एक क्वेश्चन को छोटे तरीके से आंसर करते हो या फिर उसको और ज्यादा लेंथी वे में आंसर करते हो। अगर आप इसको ज्यादा बड़े वे में आंसर करोगे तो क्या होगा, इससे ज्यादा सीखोगे, ठीक है। तो पहला तरीका, तो पहला क्वेश्चन कौन से हो गए हमारे, हेल्पिंग वर्ब। दूसरे कौन से हो गए हमारे, डब्ल्यूएच वर्ड्स। अच्छा डब्ल्यूएच वर्ड्स क्या है आपके, जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, क्या पूछा, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अब जो भी आप कर रहे हो, जैसे आपने कहा मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं प्लान बना रहा हूं, आई एम प्लानिंग, और यू कैन से आई एम मेकिंग प्लान्स, ओके। मैं प्लान बना रहा हूं कि मुझे इंग्लिश कैसे सीखनी है, आई एम मेकिंग प्लान्स हाउ आई हैव टू लर्न इंग्लिश, और यू कैन से आई एम मेकिंग प्लान हाउ टू लर्न इंग्लिश, क्या बोलोगे, हाउ टू लर्न इंग्लिश। किसी भी डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में क्या कहा, बोलो, टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कैसे इंग्लिश बोलना है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे इंग्लिश सीखना है, कैसे वहां जाना है, कैसे यहां आना है, कैसे इंग्लिश पढ़ाना है, हाउ टू टीच इंग्लिश, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है, कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, कैसे इंग्लिश सीखना है, कैसे इंग्लिश पढ़ाना है। कुछ आ रही बात समझ, यह हाउ लग गया है। मैंने कहा क्या पढ़ाना है, व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है, कहाँ जाना है, वेयर टू गो, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ओके, व्हाई टू, किसके साथ जाना है, विथ हुम टू गो, यू गॉट इट। मुझे पता है कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, क्या कहेंगे, मुझे पता है कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, आई नो वेयर टू गो, वेयर
not to go. You got it? ठीक है, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं. I know what to do, what not to do. अगर आप इसे नेगेटिव बनाते हैं तो what के बाद आपको क्या लगाना है? Not. और not के बाद फिर to लगाना. मुझे पता है क्या खाना है क्या नहीं. I know what to eat, what not to eat. Somebody is suggesting you eat these things, don't eat these things. So you say, I know everything about my digestion. I know what to eat, what not to eat. मुझे पता है क्या खाना है क्या नहीं. Okay, मुझे पता है क्या बोलना है क्या नहीं. I know what to speak, what not to speak. बोलो एक बार. I know what to speak, what not to speak. गौरी बाथम जी ये सेंटेंस गलत है. How to tall, इसको how tall है ना. ये क्वेश्चंस गलत है. एक्चुअल में उसको हाउ टॉल बोलेंगे हम. हाउ टॉल मतलब होता है कितना ऊंचा. ठीक है, हाउ टॉल आर यू, आप कितने ऊंचे हो. बुक में जो लिखा है हाउ टू टॉल वो गलत लिखा हुआ है. ठीक है. दूसरा, विच बॉय कम्स लेट, ये बिल्कुल सही है. जैसे देखो मैंने कहा वह लड़का लेट आता है, तो हम क्या कहेंगे? वह लड़का लेट आता है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? दैट बॉय कम्स लेट. क्या बोलेंगे? हाँ, कम्स लेट. अब मैंने वैसे बोला वो लड़का लेट आया, बोलो. लेट आया तो केम लेट. वो लड़का लेट आएगा, दैट बॉय विल कम लेट. तो आता है, आया और आएगा, है ना. अब आपने करना क्या है पता है? दैट बॉय कम्स लेट. अब यहां दैट बॉय की जगह आपको लिखना है विच बॉय. क्या लिखना है? विच बॉय कम्स लेट. कौन सा लड़का? हाँ, ऐसे देखो, विच बॉय केम लेट, कौन सा लड़का लेट आया. तो इसमें डू डज डिड लगाने की नीड नहीं है. तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. तीसरा, किसमें कंफ्यूजन है आपको? व्हाट वर दे क्वारलिंग अबाउट, ये बिल्कुल सही है. इसका मतलब हो रहा है वो किस लिए झगड़ा कर रहे हैं. ये जो फोर है वो फोर उठकर आगे आ जाएगा. फॉर व्हाट आर दे क्वारलिंग. क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना. वे किस लिए झगड़ा कर रहे हैं. ये जो फोर है ये कहां लगा हुआ है? लास्ट में. हमने कहां उठा के लाना है उसको? आगे लाना है. जैसे मैंने आपसे पूछा आप यहाँ किस लिए आ रहे हो? What are you coming here for? क्या पूछ लिया मैंने आपसे? तो अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि what are you coming here for? What मतलब तो क्या होता है? आप यहाँ क्या आ रहे हो? नहीं, आप यहाँ किस लिए आ रहे हो. एक्चुअल में क्या लिखा है यहाँ पर? फोर लिखा है. तो इस फोर को हम कहाँ मानकर चलेंगे? आगे मानकर चलेंगे. कभी कभी क्या होती है, कोई प्रपोजिशन जो है वो एक्चुअल में लगनी आगे थी, उसको हमने पीछे लगा दी. What are you coming here for? You got it? इसका मतलब होगा आप यहाँ किस लिए आ रहे हो, क्या कारण से आ रहे हो. तो अब आंसर हम दोगे आई एम कमिंग हियर फॉर लर्निंग इंग्लिश. क्या बोलोगे? हाँ, ठीक है. ऐसे ही एक और आपने क्या पूछा है हमसे, ये भी सही है आपका. व्हेन डज दिस प्लांट फ्लावर. यहाँ पर फ्लावर का मतलब देखो, इधर देखो, फ्लावर का मतलब फूल भी होता है और फूल का खिलना भी होता है. वाटर का मतलब पानी भी होता है और पानी देना भी होता है. प्लांट का मतलब पौधे भी होता है और प्लांट के मतलब पौधे लगाना भी होता है. मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि एट ए सेम टाइम किसकी तरह काम भी करते हैं? वर्ब की तरह. किसकी तरह? आ रही बात समझ में? दैट इज. तो फ्लावर मतलब क्या होता है? फूल का खिलना. फूल का खिलना. जैसे मैंने कहा दिस प्लांट फ्लावर्स इन विंटर. क्या आप समझोगे इससे? आप दिस प्लांट फ्लावर्स इन विंटर. ये पौधा विंटर में खिलता है. मतलब इसमें कब फूल आते हैं? विंटर में. यू गॉट इट. सम प्लांट्स फ्लावर इन विंटर, सम प्लांट्स फ्लावर इन रेनी सीजन एंड सम प्लांट फ्लावर इन समर सीजन. यू गॉट इट. समझ में आ रहा है? ऐसे. इसके बाद में व्हाई डिड ही कम टू दैट विलेज. वो गांव क्यों गया, क्यों आया. हाँ, आया है गया दोनों लिख सकते हो. उसमें गो लिख देना आप, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लग रहा है वो. सही हो. पांचवे वाले को ऐसा कर लेना, व्हाई डिड ही गो टू दैट विलेज. व्हाई डिड ही गो टू दैट विलेज. वो गांव क्यों गया, है ना. गौरी बाथम जी, आपके जो जितने भी सेंटेंस आपने पूछे वो जेन्युइन है और आई रिस्पेक्ट इट. वेरी गुड. आपने ये प्रूव करता है कि आपने सारे क्वेश्चंस को पढ़ा है ऑनेस्टली. वेरी गुड. अच्छा लगा मुझे.
चलिए, सो एवरीवन, ये आया समझ में? नहीं आया सभी को? क्या बताया मैंने आपको कि कोई भी WH वर्ड जो है उसके बाद आप क्या लगा सकते हो? टू के बाद क्या आ जाएगा? V1। फिर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। मैंने कहा क्या करना है, व्हाट टू डू, क्या खाना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ाना है, क्या पहनना है, व्हाट टू, यस, गेटिंग? फॉर टू मैंने लगाया है, नहीं, वो सही लिखा है, बस उसमें कम कीजिए, गो कर दीजिएगा। चलिए, नाउ अब मुझे बताओ, यहां तक सभी को समझ में आया? अब मैंने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? I'm learning English, I'm improving myself, okay, I'm sitting here, I'm making plans, I'm writing something, I'm writing sentences, you got it? जो भी है, whatever you are doing. अब आपसे कहा गया कि इसको आप जो है कम से कम 3 से 4 लाइन में आंसर करो। कितने लाइन में आंसर करो? 7. Can you answer this in 3 to 4 lines, dear? How will you answer it? Let's see. What to teach? Don't we have to use question mark with the sentence? No. इसमें question mark नहीं लगाना है हमें। अगर हम आगे वाले में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, अदरवाइज नहीं यूज करना। मैंने कहा मुझे पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं, तो आप कहोगे आई नो व्हाट टू टीच, व्हाट नॉट टू टीच, डायरेक्ट बोलोगे। कैसे? क्या पढ़ाना है, क्या नहीं, व्हाट टू टीच, व्हाट नॉट टू टीच, व्हाट टू टीच और नॉट, हाँ ऐसा करके बोल सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा ही शॉर्ट हो गया ना, ऑलरेडी वो शॉर्ट है, वो कितना करोगे, है ना? चलो, सावन, आर यू रेडी टू स्पीक? Yes, sir, I am ready to speak. Okay, my questions to you: what are you doing here? Answer in 3 to 4 lines. I am here to learning English because my English not that much good, and improve myself because I want to become a teacher. That's why, and English is very important for us. That's why I am learning English here. Okay. अच्छा, what were they quarreling about? वे किस बारे में झगड़ा कर रहे हैं? सही है वो भी, उसमें 4 नहीं लिखा है ना, वो भी सही है। उसका मतलब होगा what about, इधर देखो, for what का मतलब क्या हो जाता है? किस लिए। अब अगर मैं यहाँ about लगा दूंगा, about what, किसके बारे में या किस विषय के बारे में वो झगड़ा कर रहे हैं। about what are they quarreling, about what are they quarreling मतलब किस बारे में, किस विषय को लेकर उनका डिस्कशन हो रहा है, किस विषय के बारे में वो झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है? तो वो भी सी, they are quarreling about their friends, they are quarreling about some issues, some social issues, that is. चलो, the next question that I would like to ask you is what you did yesterday, what did you do yesterday? कल आपने क्या किया? Answer in 3 to 4 lines. Yes. I came coaching and attended classes. Attend class. Okay, I came coaching. Attended class. Attended class. And then I back my room. Then I freshed. Then I ate food. Then I took rest. Okay. Then I got ready for library. Then I went to coaching. Then I studied there. Then I back to my room. Came back my room. Then I cooked food. And then I ate food. Then I studied. And then I slept. Okay, that's great. So this is the thing that you did yesterday. Yes, sir. Wow. What have you done in your studies? I have watched. I'm asking about your qualification. What you have done? Yes, I have completed my DET, and now I am studying BA. Okay. देखो, जब आपसे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा है, so we have to start if we have to reply in a lengthy way, not precisely. So we have to say, sir, I have completed my schooling from Hindi medium school.
and in 2010 I did it, and Yes, sir. 2012-10 जब भी आपने कंप्लीट किया हो, Yes, sir. and now I have also completed my D.Ed. ठीक है, Yes, last sir. year I did it, and these days I'm doing my Bachelor of Art, Yes, BA sir. from this and that particular college. Yes, sir. समझ में आ रहा नहीं है ना? ये Yes, पूरा sir. डिटेल में हमें एग्जैक्टली बताना है, Yes, sir. ठीक है? और अगर आगे और कुछ आपके प्लान्स हैं, वो भी इसमें आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो. Now I'm planning to do MA after completing my BA.